दोस्तों, एपिसोड शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इतनी मेहनत से आपके लिए हम स्टोरी लिखते हैं, बदले में सिर्फ आपसे सब्सक्राइब ही मांग रहे हैं। आपके सपोर्ट से हमें और हिम्मत मिलता है, जिससे हम आपके लिए नए नए स्टोरी लिखते रहें और आपको नए अनोखी स्टोरी सुनाते रहे। एपिसोड 52, दीपिका ने किया आकाश पर जादू। एग्जाम खत्म हो गया, सभी स्टूडेंट एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी टकले सर ने सभी को शांत कराते हुए बोला, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ने अपना एग्जाम बड़ी ही धैर्यपूर्वक दिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज इस कॉलेज के स्टूडेंट ने अपनी अपनी कुशलता अच्छे से दिखाया। एक अच्छा मैजिशियन वही होता है जो अपने बहते हुए मन को एकाग्र कर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे। हमारा मन अगर भटकता रहे तो मैजिक करना भी हमारे लिए पहाड़ तोड़ने जैसा मुश्किल हो जाता है। जिसका भी एग्जाम में कम ग्रेड आया है वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखे। अब हमारे बीच उपस्थित राजकुमारी दीपिका, जो कि इंपीरियल इंस्टीट्यूट कॉलेज की हाई लेवल की मैजिशियन है, वो उन स्टूडेंट को सेलेक्ट करेगी जो रैंकिंग लेवल में जाएंगे। राजकुमारी दीपिका बोली, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैंने इसी कॉलेज से पढ़ाई की है और मेरी बहुत सी यादें जुड़ी है इस कॉलेज के साथ। मुझे इंपीरियल इंस्टीट्यूट की ओर से उन स्टूडेंट का सिलेक्शन करने के लिए भेजा क्या गया जिन स्टूडेंट को इंपीरियल इंस्टीट्यूट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं इस कॉलेज से उन स्टूडेंट को सेलेक्ट करूँगी जो कि इसके सही में हकदार है। तो सबसे पहले रैंकर स्टूडेंट है अरविंद शेखावत, दूसरे नंबर पर आदर्श, तीसरे नंबर पर निखिल, चौथा आरती, पांचवें नंबर पर आकाश, छठवें टोनी। इसी तरह क्रमश 10 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, जिसमें अंकुल, भीम, राखी और अंकित। आप सभी इंपीरियल इंस्टीट्यूट कॉलेज में एडमिशन के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं और बढ़ाया। अपने 2 एग्जाम को क्लियर करके आप एडमिशन ले सकते हैं। और जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाया वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखे ताकि आपका नेक्स्ट एग्जाम होने पर आपका सिलेक्शन भी हो पाए। दीपिका मन ही मन में बहुत खुश थी क्योंकि उनके मन में जो उलझन था वो सुलझ गया था। जतिन शेखावत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था क्योंकि वो आकाश नफरत करता था और उसका सिलेक्शन उस कॉलेज में होने जा रहा था जहां उस लेवल के स्टूडेंट पढ़ाई करते थे जिसका लेवल चरम पर होता है। उधर अरविंद अपने सबसे ज्यादा ग्रेड लाने की खुशी की जगह ऐसे मुंह बनाया था कि मानो उसका ग्रेड सबसे कम आया हो। आखिर क्यों न हो ऐसा, जिनसे वो नफरत करता था उसका सिलेक्शन जो हो गया था। टोनी तो बोल ही पड़ा, अरे अब वहाँ भी अपना थोपड़ा दिखाओगे? मुझे तो लगा था तुम दोनों का थोपड़ा इसी कॉलेज तक ही देखूंगा। आदर्श बोला, टोनी तू तो ऐसे बात ही मत कर, तू तो उस कॉलेज में घुसने के भी लायक नहीं है। पता नहीं कैसे सेलेक्ट हो गया। टोनी तू ज्यादा मत बोल, नहीं तो मैं यही बैटल शुरू कर दूंगा। आदर्श आज देख ही लिया है आकाश भाई का मैजिक लेवल, तो इसका प्रैक्टिकल सबसे पहले तेरे साथ ही कर लेते हैं। क्यों आकाश भाई, हो जाए 2-2 हाथ। आकाश बोला, क्या रोबिन तू क्यों उलझ रहा है? इन दोनों के बीच में ये बहस चल ही रहा था कि दिशुजा सर को भनक हो गया कि अरविंद, आकाश, टोनी और आदर्श के बीच बहस हो रहा है। डिसूजा सर का ध्यान फिर से उस हाई वैल्यू मैजिक लेवल वाले स्टूडेंट की ओर चली गया। आखिर कैसे पता नहीं चल पाया वो स्टूडेंट कौन है? मुझे इन चारों पर शक जा रहा है। निखिल ने डिसूजा सर के मन को भांप लिया और सर से बोला, सर इनका तो ऐसा ही चलता रहता है। डिसूजा सर बोले, ठीक है। दीपिका ने आकाश के एनर्जी लेवल को देख के यह सोचा था कि उसका रैंक सबसे ज्यादा आएगा, लेकिन कम आया। उसे समझ आ गया था कि कोई तो बात है जिसके कारण आकाश अपनी एनर्जी लेवल को छुपा रहा है। अगर वो बोनस ले लेता तो उसका रैंक तो सबसे ज्यादा होता। मुझे पता करना चाहिए। टकले सर एग्जाम समापन करते हुए सबको घर जाने के लिए कहा। दीपिका तीखी नजरों से आकाश को घूर रही थी। आदर्श और आकाश अकेले में बैठे थे।
और बात कर रहे थे। आकाश भाई अपने तो आज दिखा दिया, आपसे बड़ा मजिशियन कोई नहीं। आकाश ऐसा नहीं है रोबिन, मैंने फिर भी उतना कंट्रोल नहीं कर पाया, न सबको कहीं शक न हो जाए कि मैंने बोनस क्यों नहीं लिया। क्या आकाश भाई कोई नहीं सोचेगा? दीपिका कार में बैठते हुए अपनी उंगली को घुमाते हुए आकाश की ओर एक आइस की रस्सी जैसे सर्कल आकाश पर फेंक दिया। आकाश आइस की मोटी रस्सी से जकड़ गया। आदर्श यह देख के चौंक गया। होड़ी बाबा, ये क्या बला है? आदर्श के पास इसका कोई तोड़ नहीं था और बोला अब तो अपनी मैजिक चलाना ही पड़ेगा। आकाश भाई, नहीं तो आप ठंड से अकड़ जाओगे। आकाश बोला, आदर्श मुझे कहीं एकांत जगह पर ले जाओ। आदर्श बिना देरी किए एक टनल बनाया और उसमें आकाश को ले गया। ये सब देख के दीपिका को हैरानी हुई, क्योंकि उसने तो कमजोर आइस सर्कल बनाया था। आकाश चाहता तो उसे अपने फायर एलिमेंट की एनर्जी से आसानी से तोड़ देता, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? दीपिका को यह देख के बहुत अजीब लगा और मन में सोचने लगी, आदर्श आखिर कहाँ ले गया आकाश को? ये सोचते हुए कार में बैठ गई। आखिर आदर्श आकाश को कहाँ ले गया? क्या चल रहा है दीपिका के मन में? दीपिका ने आखिर आकाश पर जादू क्यों किया? जानने के लिए सुनते रहिए द डीमन किंग ऑफ मैजिकल वर्ल्ड, सिर्फ डार्विन साहू आर्यन RJ DK चैनल पर।